डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न में कह रहा है √3, √5 करने की घात 3, √2 करने की घात 4 में कौन बड़ा है। प्यारे बच्चों, तीन संख्याएं दी गई हैं करनी के रूप में, ओके, और पूछा है कि इन तीनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए पता करते हैं इन तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। प्यारे बच्चों, पहले इस संख्या को देखिए, √2 और करनी की घात कितनी है, 4 है, ओके। इसमें देखिए √5 और करनी की घात क्या है, 3 है, और इसमें √3 और करनी की घात यहाँ नहीं लिखा है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार कोई संख्या लिखी है, जैसे √3 भर लिखा है और यहाँ करनी की कोई घात नहीं लिखी, तो करनी की घात यहाँ 2 माना जाता है। क्या माना जाता है, 2। यहाँ 2 छिपा रहता है, ओके। आप उसको यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते इस प्रकार से, ओके। हमने यहाँ पर लिख दिया 2, क्योंकि 2 छिपा रहता है। अब देखिए, इसमें करनी की घात 4 है, इसमें करनी की घात 3 और इसमें करनी की घात 2 हो गया। तीनों संख्याओं में देखो करनी की घात अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये करनी की घातें बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के इन तीनों का, 2, 3 व 4 का पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे, ओके। तो 2, 3 व 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 नहीं कटेगा 2 से, 2 का भाग 4 में करेंगे 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1, 3 नहीं कटेगा 2 से, 2 का 2 में 1 बार। अब 3 से भाग करेंगे तो 1, 1, 1। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम आ गया कितना, 12। अब देखिए आपको क्या करना है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब हमें आगे क्या प्रोसेस करना, देखिए यहाँ कितना है, √3, तो 3 लिख दीजिए। अब करनी की घात यहाँ 2 है, तो इसमें 2 थी, अब 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 12। जो एलसीएम आएगा उसी को अब करनी की घात लिखना प्रत्येक में। हम यहाँ लिख देंगे 12, ठीक। अब 2 का भाग करेंगे 12 में, यहाँ 2 था, 2 का भाग 12 में करेंगे तो 6 बार जाएगा। तो करनी के अंदर क्या, 3, इसकी घात लगा देंगे 6, ओके। क्या करना है, √3 थी संख्या, हमने यहाँ √3 लिखा, और करनी की घात 2 की जगह अब आपको क्या लिखना, 12, 12 लिख दिया, और 2 का भाग किया 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो करनी के अंदर जो संख्या है उसकी घात कितनी लग जाएगी, 6। 2 का भाग 12 में 6 बार गया है, तो करनी के अंदर 3 है, तो 3 की घात लग जाएगी 6, ओके। इसी तरह इसमें देखिए √5, यहाँ भी करनी की घात कितना लिखेंगे, 12। अब आपको 3 नहीं लिखना, एलसीएम जितना है वो लिखना है। 12 लिख दिया, 3 का भाग 12 में करेंगे, 3 चौके 12, 4 बार, तो 5 की घात 4। इसी तरह यहाँ देखिए √2 करनी की घात यहाँ 12 करेंगे, और 4 से भाग करेंगे 12 में, 3 बार जाएगा, तो 2 की घात आ गया 3। थोड़ा और हल करेंगे, करनी घात 12 और 3 की घात 6 का मान 3 × 3 × 3 6 बार करेंगे, कितना आ जाएगा, 729 आएगा। प्यारे बच्चों, 729 आ जाएगा। इस तरह करना है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 हो गया, और 3 × 3 9, 9 का और गुणा करा दीजिए, तो 729 आ जाएगा, ओके। इसी तरह करनी की घात यहाँ 12 है, और 5 की घात 4 का मान 5 × 5 × 5 4 बार करेंगे, प्यारे बच्चों आ जाएगा 625। इसमें करनी की घात 12
और 2 की घात 3 का मान आ जाएगा 8। अब देखिए बच्चों, इसमें करनी की घात तीनों में क्या है, समान है। यहाँ भी 12, यहाँ 12, यहाँ 12। अब जब करनी की घात बराबर हो तो जिस संख्या में करनी के अंदर की संख्या बड़ी होगी वही बड़ी मानी जाती है। ओके, तो देखिए इसमें करनी के अंदर 729 है, इसमें 625 है, इसमें 8 है, तो कौन बड़ा है इनमें, 729 बड़ा है। तो इसका मतलब है 729 जो आया है, अंडर रूट 729 करनी घात 12, ये किसका मान है, पहली संख्या का मान है। पहली संख्या का मान ये आया। इसका मतलब है इन तीनों संख्याओं में पहली संख्या क्या है, बड़ी है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हल करना है, पहले करनी समान करना है, करणियों का एलसीएम लेकर के, और फिर आगे इस प्रकार से हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।